आपके पास कन्विंसिंग स्किल्स है और कॉन्फिडेंस लेवल है आपका अच्छा, और आप 10th पास हैं और आप 12th पास है, जितने चेंजेस आएंगे उतना ही लाइफ के लिए अच्छा होता है। एक बार भगवान जो कहता है ना, एक दरवाजा बंद हुआ 7 दरवाजे और खुल जाते हैं। हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ उसको ढूंढना होता है। ये वाली बात है ना, गौर से सुनना, बड़ी मोटिवेटेड है ये, आपको बहुत मोटिवेट हो जाए। 2016 में जिस कंपनी ने मना कर दिया था मुझे हायर करने से, आज आप नए नए लोगों से इंटरेक्ट कर, उनसे कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करते हो। तो देखो बीपीओ ही क्यों मैंने ज्वाइन किया, मैंने कहा अब यहाँ पर आया हूँ तो फ्री तो बैठूंगा नहीं। मैंने 2016 में ओवरऑल एमटीआई का भी प्रॉब्लम मुझे बताया। तो एमटीआई बेसिकली क्या होता है, तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बढ़िया है, मौज कर रहे हैं, नहीं है तो खोज कर रहे हैं। तो आज आपका भाई फाइनली वो वीडियो लेकर के आया आपके लिए, जिस वीडियो का आपको काफी लंबे समय से इंतजार था। आपको इन द सेंस सारी की सारी पब्लिक को अबाउट कॉल सेंटर, अबाउट माय जर्नी, अबाउट माय सैलरी एंड ऑल थिंग्स जो भी बीपीओ यानी कि कॉल सेंटर में चलती हैं। तो मैंने 2015 से लेकर के 2022 तक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट आपको कंप्लीट ऐसे ही इंफॉर्मेशन और ऐसे ही ब्लॉग आपको मिलते रहे। लोग क्या आपको भाइयों बहनों कि ये वीडियो बहुत लेट देखने के लिए मिल रहा है। तो बेसिकली ये जो वीडियो है वो मेरे बारे में है, तो मेरी जर्नी क्या है। काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है, काफ़ी कमेंट्स आए मेरे बारे में कि सर शेयर योर एक्सपीरियंस, टेल मी अबाउट योर जर्नी, कि आप एजेंट से ट्रेनर कैसे बने, एक सुपरवाइजर की पोस्ट पर आप कैसे पहुंचे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी कहानी बताता हूँ कि मैं हूँ कौन, कहाँ से बिलोंग करता हूँ। भाई का नाम है अर्पित यादव, तो मैं फिरोजाबाद से बिलोंग करता हूँ। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है फिरोजाबाद, एंड वहीं पे एक छोटा सा शहर है विच इज सिरसागर। 2014 तक 13 तक मेंटेन किया हमने खुद को, लेकिन उसके बाद खर्चे बढ़ने लग गए। तो आई थॉट कि अब मुझे जॉब कर लेनी चाहिए कहीं ना कहीं। तो फिर मैंने एक सरको नाम से कंपनी है, वो आगरा में है, सिकंदरा के पास आगरा में है वो कंपनी। तो वहाँ पर मैंने सबसे पहला अपना इंटरव्यू आगरा में सरको में, वहाँ पे मैं सिलेक्ट हुआ। मैंने वहाँ पे बीपीओ में ज्वाइन किया बिकॉज ऑफ बीपीओ एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इजी टू गेट अ जॉब है, मतलब आप आराम से इजीली आप जॉब पा सकते हो। तो बीपीओ ही क्यों मैंने ज्वाइन किया, इसका भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि बीपीओ ही क्यों। तो इसका भी रीजन आपको आगे पता लगेगा, जब आप वीडियो आगे जाकर के देखोगे तब आपको पता लगेगा कि बीपीओ ही क्यों मैंने चूज किया। तो इसका बहुत बड़ा रीजन है, उसके बहुत बेनिफिट्स भी है लाइफ में। बिकॉज ऑफ आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो लाइफ में, आप नए नए लोगों से इंटरेक्ट करते हो, उनको सीखते हो, उनसे कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करते हो। तो देखो ऑब्वियसली एक लाइफ एक्सपीरियंस रहा है। आप किसी भी एक अनदर पर्सन से मिलोगे, अननोन पीपल से आप मिलोगे, तो आप उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें और कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें आप उससे सीखोगे। अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप पॉजिटिव चीज़ें सीख रहे हो या आप नेगेटिव चीज़ें सीख रहे हो। गारंटेड है आप बीपीओ से अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं अगर आपके पास कन्विंसिंग स्किल्स है और कॉन्फिडेंस लेवल है आपका अच्छा, और आप 10th पास हैं और आप 12th पास है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ अपनी जर्नी के बारे में बेसिकली, कि मैंने बीपीओ ही ज्वाइन क्यों किया। क्योंकि देखो इसका रीजन तो मैंने आपको पहले भी दिया, इजी टू गेट जॉब है। ग्रेजुएशन कर रहा था, उस टाइम पे पैसों की जरूरत थी, तो पैसा कहाँ से आता है बेसिकली, तो पैसा कहाँ से आ सकता है, जॉब करोगे भाई, चोरी डकैती तो करोगे नहीं, राइट। जॉब करो, पैसा कमाओ, देन अपने शौक पूरे करो। तो फिर मैंने वहां से जॉब करना शुरू किया। अब फिर पता क्या लगा मुझे कि अब यहाँ पर आगरा में रह करके, तो वहाँ पे हाँ सैलरी तो बताना मैं बेसिकली भूल ही गया। 6200 रुपए मेरा सैलरी था इन 2016 में। देन मैंने वहां से फिर स्विच करने की सोचा। मैंने कहा अब यार एक ही जगह पर रुक करके मैं कितना काम कर सकता हूँ, कुछ भी काम नहीं कर पाऊंगा किसी भी, जब तक मैं नए लोगों से नहीं मिलूंगा तब तक मैं नई चीजें नहीं सीखूंगा। तो फिर मैंने भाई लगा दी जंप, फिर मैंने छोड़ दिया आगरा। तो अब बात करते हैं, तो बेसिकली आगरा मैंने क्यों छोड़ा। आगरा में भी जब मैं जॉब कर रहा था तो आगरा में भी काम कर सकता था, लेकिन वहाँ पर 6200 रुपये में कैसे काम हो सकता है। 6200 रुपये में वहाँ पे 3000 रुपये का रूम था, उसके बाद से खाना पीना ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पर रहना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था, सर्वाइव करना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था, और लाइफ में चेंजेस जरूरी थे। तो जितने चेंजेस आएंगे उतना ही लाइफ के लिए अच्छा होता है। एक बार भगवान जो कहता है ना, एक दरवाजा बंद हुआ 7 दरवाजे और खुल जाते हैं। हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ उसको ढूंढना होता है। तो मेरा फिर यही काम हुआ, मैंने आगरा को छोड़ा। आगरा छोड़ने के बाद मैं शिफ्ट हो गया नोएडा में। तो नोएडा में बेसिकली मेरा एक दोस्त है विशाल, तो विशाल यहाँ पे काम करता था। तो विशाल के जरिए मैं यहाँ पर आया, शिफ्ट हुआ। उसके बाद मैंने कहा अब यहाँ पर आया हूँ तो फ्री तो बैठूंगा नहीं, अब जॉब तो कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने 2016 में ये वाली बात है ना, गौर से सुनना, बड़ी मोटिवेटेड है ये, आपको बहुत मोटिवेट करेगा ये पूरा का पूरा जो क्लिप है अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ। 2016 में मैंने एक कंपनी है, अभी नाम नहीं बता रहा, नाम बताऊंगा बाद में। 2016 में मैं एक कंपनी में गया, उस कंपनी ने मुझे बोला कि आप इस प्रोसेस के लिए फिट नहीं है, यू डोंट हैव दैट मच कम्युनिकेशन स्किल्स,
आपके अंदर वो एक कन्विंसिंग पावर नहीं है, यू कांट अंडरस्टैंड द पीपल, मतलब आप लोगों को समझा नहीं पाओगे। ओवरऑल एमटीआई का भी प्रॉब्लम मुझे बताया। तो एमटीआई बेसिकली क्या होता है, एमटीआई होता है मदर टंग इशू। तो जिन जिन लोगों को स बोलने में प्रॉब्लम होता है तो उनके लिए बेसिकली होता है। तो मेरा बहुत था, ये एमटीआई का प्रॉब्लम था। फिर धीरे धीरे करके मैंने इसको ठीक किया, कवर किया। देन उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया 2016 में उस कंपनी ने कि आप इस कंपनी के लिए, मतलब ये कंपनी अभी आपको हायर नहीं कर पाएगी, यू कैन अप्लाई आफ्टर सम टाइम। सिर्फ रीज़न उन्होंने क्या दिया कि आपका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा नहीं है, आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी नहीं है, इस वजह से आप हायर नहीं हो सकते। सैलरी वहाँ पर थी 12,000 रुपये। जो प्रोसेस था वो प्रोसेस था नापतौल, जो मैंने फर्स्ट जॉब अप्लाई की थी नोएडा में आकर के, नहीं हायर हुआ, रिजेक्शन मिली। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया। उसके बाद वापस आया रूम पे आने के बाद मुझे विशाल मिला। विशाल के मिलने के बाद मेरे साथ में विक्रम भाई थे, विक्रम भाई मुझे मिले। उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि अर्पित ऐसे नहीं होता, ये तो नोएडा है, जॉब्स हैं मिलती रहती हैं, प्राइवेट जॉब हैं, इतना डिमोटिवेट नहीं होते। फिर उन्होंने मुझे बताया कि तू जितना भी अपने बारे में लिखेगा उतना तेरे लिए बहुत अच्छा होगा, तू आगे सामने वाले को बोल भी पाएगा, राइट। तो फिर मैंने अपने बारे में लिखना शुरू किया कि मेरा इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट आई डिड इन माय पास्ट डेज, के हाउ आई स्पेंड माय यस्टरडे। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स मैंने लिखना शुरू कर दिया कॉपी पे। लिखने के बाद फिर मैंने अप्लाई किया अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए पेटीएम में। फिर मैंने नई जर्नी स्टार्ट की पेटीएम इन हाउस, जो कि सेक्टर 8 में लोकेटेड है, राइट, सेक्टर 8 में, जहां पर उस टाइम पे पेटीएम में हायरिंग चल रही थी बल्क में, बिकॉज ऑफ उस टाइम पे डिमोनेटाइजेशन हुआ था। डिमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी हुई थी उस टाइम पे, तो दबा के हायरिंग चल रही थी वहां पे। तो मैं वहां गया तो उन्होंने नॉर्मली मुझसे यही नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे। नॉर्मल क्वेश्चंस पूछने के बाद उन्होंने मुझे हायर कर लिया। मेरी फर्स्ट सैलरी थी 14,800 रुपये। और नोएडा शिफ्ट होने का रीज़न यही था। तो सबसे पहले मैंने पेटीएम में गया, पेटीएम में काम किया। पेटीएम में काम करने के बाद मैं काम किया, फिर मैंने टेक महिंद्रा में काम किया। तो वही है, चेंजेस आर नेसेसरी, जरूरी है चेंजेस आपकी लाइफ में। तो फिर मैंने वहाँ से स्विच करके फिर मैंने टेक महिंद्रा ज्वाइन किया। टेक महिंद्रा में मैंने एज अ एजेंट ही काम किया। इन टेक महिंद्रा आई गेट अ प्रमोशन। वहाँ पर मैं एज अ ATL प्रमोट हुआ था, एज असिस्टेंट टीम लीडर। एंड आफ्टर दैट उसके बाद 2018 से लेकर के 2020 तक कंटिन्यू मैंने टेक महिंद्रा में काम किया। फिर आपको ही पता है 2020 में क्या हुआ था। मैंने नहीं सोचा कि मुझे ऑफिस जाना चाहिए, तो मैंने फिर वहाँ पे वो क्विट कर 2020 में ही। आफ्टर 2 to 3 मंथ रेस्ट करने के बाद फिर मैंने ज्वाइन किया कोजेंट, क्योंकि मैं एक नई लाइफ शुरू करना चाहता था। आई हैव अ लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट BPO, राइट, बट मुझे पता भी था कि मैं अपने आप को किस तरीके से ग्रूम करके आगे निकल सकता हूँ। मैंने विच इज आई डिड, मैंने वो चीज़ की अच्छे तरीके से। एंड मैं आपके सामने आज खड़े होकर के बोल रहा हूँ। तो आई गेट अ प्रमोशन इन अ कोजेंट एज अ ट्रेनर। तो वहाँ से लास्ट 2 साल से कंटिन्यू एज अ ट्रेनर मैं काम कर रहा हूँ इन अ BPO। तो इसी के बारे में ओवरऑल जो आपने जर्नी जो पूछी थी बेसिकली कि व्हाट अबाउट योर जर्नी, हाउ कैसे आपने प्रमोशन लिया, किस तरीके से आप प्रमोट हुए एज अ एजेंट से लेकर के एज अ सुपरवाइजर तक। तो एक एजेंट मैंने जो स्टार्ट किया था वो 2015 में किया था, और आज आपका भाई आपके सामने खड़ा हुआ है। इसको बनने में, यहाँ तक पहुँचने में 5 से 6 साल लग गई, राइट। अब जो मैं ट्रेनर 2021 तक, अब 2022 में जब मैंने ज्वाइन किया एक नया कंपनी, क्योंकि स्विच करना था, तो नया कंपनी मैं खुद से ज्वाइन करने नहीं गया था। याद है जो कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि एक कंपनी थी 2016 में, जब मैं इंटरव्यू देने के लिए आया था तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि आप इस प्रोसेस के लिए फिट नहीं है, आपका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा नहीं है, आप अभी कुछ समय बाद ट्राई करें, अप्लाई करें। उसके बाद मैं उस कंपनी में 2016 के बाद इंटरव्यू देने ही नहीं गया। 12 फरवरी 2022 को कॉल करके बोला हमें आपकी रिक्वायरमेंट है एज अ ट्रेनर, राइट। जिस कंपनी ने मुझे मना किया था उसी कंपनी ने मुझे इन 2022 12 ऑफ फरवरी मुझे कॉल करके बोला हमें आपकी ज़रूरत है एज अ ट्रेनर। फाइनली लाइफ में यही अचीवमेंट चाहिए। तो यहाँ पर मुझे अपने आप को ना मोटिवेट रखने में बहुत खुशी मिलती है कि कहाँ 2016 में जिस कंपनी ने मना कर दिया था मुझे हायर करने से, आज 2022 में उसी कंपनी ने मुझे फ़ोन किया है हायर करने के लिए। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeling